मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्मा निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा मुरलियों में रोज नई नई ज्ञान की बातें और ढेरों मोतियां ज्ञान रत्न लुटाते हैं और इन ज्ञान रत्नों को हमें बटोरने के लिए, अपने पास जमा करने के लिए, जैसे बारिश का पानी होता है ना, बारिश होती है तो उसे जमा करने के लिए एक अच्छा बर्तन बना कर रखेंगे तब उसमें पानी जमा होगा, वैसे ही, नहीं तो सारा ज्ञान इधर उधर चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही बाबा ये जो बातें बतलाते हैं, जो अनमोल ज्ञान रत्न देते हैं, इनको हमारी बुद्धि रूपी कलश को बहुत शुद्ध और पवित्र रखना होता है, तब जाकर के ज्ञान की बातें इसमें समाती हैं। इस ज्ञान की बातों को समझने के लिए मंथन की भी उतनी ही तीव्र आवश्यकता होती है कि हम अधिक से अधिक ज्ञान का मंथन कर सकें। आज की मुरली में जो बाबा ने सबसे ज्यादा जोर दिया है और कहा भी है कि ऐसी बातें जो हैं वो जब तक सही तरीके से तीर न लगे तो असर नहीं करेगा। दिल को झकझोरने वाली जो बातें होती हैं उनमें से ही आज एक बात बाबा ने विशेष जोर दिया है, विशेष प्रकाश डाला है कि जो हम कह देते हैं ना कि भगवान तो सर्वव्यापी है। भक्ति मार्ग में हमें शुरू से यही बताया गया कि भगवान सर्वव्यापी है, सब में, कण कण में भगवान है। तो फिर मुझ में भी भगवान है, सामने वाले में भी भगवान है, जितने भी हैं सब में भगवान है। तो ये कहने से, ये वास्तव में अगर इसको गौर से समझा जाए तो ये सब रावण का किया कराया है कि रावण ने हमारी बुद्धि में ये बात डाली। अब ये बात वो क्यों डालेगा? क्योंकि इससे बाबा की, भगवान की बहुत बड़ी ग्लानि होती है। ग्लानि कैसे होती है उसके लिए बहुत स्पष्ट रूप से हम ये बात समझ सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि मेरे में भी भगवान है, सामने वाले में भी भगवान है, जितने हैं सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, पत्थर में, भीतर में, सब चीज में भगवान ही भगवान है। तो फिर जब हम लड़ाई करते हैं, जब दो आत्माएं का अपने कर्मों के लेखा जोखा के कारण उनमें कुछ नोकझोंक होती है, कुछ बातचीत होती है, कुछ ज्यादा ही विकराल रूप हो जाती है लड़ाई की, तो क्या इससे तो होता तो यही है कि हम जानते हैं कि दोनों में भगवान है और फिर दोनों लड़ रहे हैं, मतलब भगवान लड़ते हैं। तो कुछ हो ना हो, हमारी जो बुद्धि रूपी है ना, सबकॉन्शियस माइंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसमें ये बात बैठ जाती है कि भगवान अगर है तो भगवान भी तो ये सब देख रहे हैं, भगवान भी तो सब कर रहे हैं, कहाँ, कैसे हैं भगवान, कहाँ है भगवान? तो होता क्या है कि वास्तविकता में भगवान पर से हमारी आस्था कम होती है, हम भगवान से दूर होते हैं। ऐसी कोई भी बात जो भगवान से हमें दूर करे, वो सब रावण ने हमारी बुद्धि में भरा है। तो ये जो सर्वव्यापी का ज्ञान हमें देते हैं ना, उसके लिए, इसीलिए बाबा ने आज कहा है कि उसमें क्या करते हैं, भक्ति में बताते हैं कि गुरु करते हैं, गुरु के पास जाते हैं। तो जब मेरे में भी भगवान है, गुरु के भीतर भी भगवान है, तो फिर वो एक भगवान दूसरे भगवान के पास ऊपर नीचे कैसे हो गया? क्या करने जा रहा है फिर एक भगवान दूसरे भगवान के पास? और फिर ये दोनों लड़ाई कैसे कर रहे हैं? तो इन सब बातों से क्या होता है कि हमारा जो बुद्धि है ना, वो पूरी तरह से, जिसको क्या कहें, एकदम से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है, एकदम कोलैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है, पूरा विस्फोट कर जाता है कि ये तो सारी बातें समझ से परे हो रही हैं। कोई बात की एक दूसरे से मेल खाती हुई, जो कहते हैं ना ट्यूनिंग सही बैठना, बहुत अच्छे से एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ हर एक बात जब जुड़ती चली जाती है तो पजल सॉल्व होता है। कोई भी जब बुद्धि उलझ जाए, उसके एक एक गिरा खुलते चले जाए तो बुद्धि पूरी की पूरी सुलझ जाएगी, पूरा का पूरा जो उलझन है वो सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये ऐसी बातें जो हमारी बुद्धि में डाल दी गई हैं तो ये कभी सुलझेगा ही नहीं। तो इसको स्पष्ट समझने के लिए पूरी नई बातें, नई ज्ञान जो हम जिसमें उलझे हुए हैं उसी को समझे, उसी को दोहराते रहेंगे तो गांठें नहीं खुलेंगी। बुद्धि रूपी जो हमारी बातें सब फंस गई हैं ना, वो कभी नहीं खुलेंगी उन्हीं बातों को दोहराते रहने से। तो बातें कैसे सुलझेंगी? जब हम कुछ नए सिरे से, कुछ अलग तरीके से पकड़ेंगे गांठ को और अलग तरीके से उसे कोशिश करेंगे, तब जाकर के गांठ खुलेगी। और इन्हीं उलझाने वाली बातों में ही दिखा देते हैं भगवान, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि भगवान के कई हाथ होते हैं।
जो भी भगवान होते हैं उनके 2 से ज़्यादा हाथ होते हैं, वो दिखाया जाता है। तो भगवान बाबा कहते हैं कि ये सब जो हाथ होते हैं ये अभी के हम ब्राह्मण बच्चों के रहते हैं, जो उनके कार्य में सहयोग देते हैं। तो इन शारीरिक शरीर के जो 2 हाथ होते हैं, इन 2 हाथों से तो बहुत कुछ माने आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें जो कहे ना, मतलब बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकते, तो उसके लिए अलौकिक हाथ है। मतलब जो लोगों का सहयोग, जो आत्माओं का सहयोग मिलता है, उनके भी हाथ लगते हैं, इसलिए उन हाथों को इस लौकिक शरीर में, भौतिक शरीर में जोड़ कर दिखाते हैं कि भगवान को इतने सारे हाथ थे। तो ऐसे ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जहाँ पर हमारी बुद्धि जाके उलझ जाती है, ये सब उन रावण के द्वारा हमारी बुद्धि को उलझाया गया। तो ये हमारी आत्मा की गुणवत्ता थी जो अब बहुत नीचे चली गई है, आत्मा बिल्कुल पतित हो गई है। तो इन बातों को आपस में जोड़ने के लिए, सब कुछ को समझ पाने के लिए धीरे धीरे हमें अभ्यास करना है कि हम इस ज्ञान को में ऊपर उठ सके। और इसके लिए ही मेरे बाबा कहते हैं, आज का जो प्रश्न बाबा ने पूछा है कि 21 जन्मों की खुशी जो है वो कैसे मिलती है, 63 जन्मों की भक्ति से। तो ये जो हम भक्ति करते हैं ना, इस भक्ति में भी हमारी जितनी ज़्यादा सतो प्रधानता होती है, हमारी बुद्धि में जितनी ज़्यादा भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, हम इसलिए ये जो भक्ति के 63 जन्मों में जो हम चलते आए हैं, लेकिन भक्ति की मतलब विशेषता कहें या इसका प्रॉपर्टीज ही ऐसी है कि भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे नीचे ही आएंगे। तो शुरुआत तो हम बहुत ऊपर से करते हैं, लेकिन भक्ति की प्रक्रिया ही ऐसी है कि वो धीरे धीरे हमें नीचे ले आया है। अब हम पूरा पतित हो गए हैं, अब बाबा ने हमारा हाथ थामा है, हमें गोद में उठा रहे हैं ताकि वो हमें वापस से ऊपर लेकर जाए और हमें बहुत 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 सुख दें। इन सब बातों को बहुत गहराई से समझने की चीज़ें हैं, धीरे धीरे समझने की बातें हैं। इन सब में कोई भी हड़बड़ाने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से समझना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है और मूंझना नहीं है। कोई भी बात को लेकर के मूंझ नहीं जाना है कि अरे ये कैसे वो कैसे। ये सब रावण हमारी बुद्धि में भरा हुआ है, इन सब से हमें धीरे धीरे रावण से अपने आप को अलग करना है और बाबा की शरण में, बाबा की श्रीमत पर चलते जाना है। अच्छा, आज की मुरली से इस परमात्मा निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा मंथन, थोड़ा सा माखन। ओम शांति।